नमस्ते सभी को। शुरू करेंगे आज का गीता का सेशन। तो हम 9वें अध्याय पर हैं भगवत गीता के। तो आज शुरू करेंगे 23वें श्लोक से। 23, 24 और 25 इकट्ठे लेंगे। वैसे मैं हर बार ये चीज बोलती रहती हूँ, पर श्लोक बहुत ही प्यारे हैं। असल में कभी कोई श्लोक ऐसा होता ही नहीं है कि प्यारा नहीं होता, और पता होते हुए भी हमेशा कोई एक नई इंसाइट आती है, कुछ नया इंटरेस्टिंग आता है। तो 23, 24, 25 पहले मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, आप लोग को ध्यान होगा जो पिछले श्लोक थे उसमें उन्होंने बताया था कि जो निष्काम भाव से मेरे को पूजते हैं वो मेरे ही पास आते हैं। जो बात हुई थी ना कि जो सत और असत दोनों को एक्सेप्ट करके चलते हैं निष्काम भाव से, मुझ में स्थित हुए, वो मेरे पास आते हैं। तो 23, 24, 25 में वो कहते हैं, और हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त हुए जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक। ये हमें बहुत मजा आएगा सुनने में कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वो भी मुझे ही पूजते हैं, लेकिन उनका पूजना अज्ञान पूर्वक और अविधि पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूं, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए गिरते हैं और पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर बात क्या बताई जा रही है कि आपकी गति कैसे होती है, आप किसकी पूजा करते हो जिसकी वजह से आपकी गति कहाँ हो। ठीक है, तो हम इनको समझ लेते हैं। एक और चीज, एक प्रश्न आया था पिछले गीता के अध्याय से, जिससे मैं थोड़ा सा ले देती हूँ, बाकी जो लोग नए आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगा। हमने पिछली बार वासना और उपासना की बात, और ये हुआ था कि अगर उपासना है तो उसमें वासना नहीं, वासना है तो उपासना नहीं हो सकती। तो प्रश्न आया था कि क्या आप इसे और समझा सकते हो। हाँ बिल्कुल, देखो, उपासना का मतलब है बस प्रभु के साथ पास में होना। उपासना का मतलब है मतलब ऊपर, ऊपर वास करना। ऊपर वास करना कहाँ? खुद भी अगर हम देखें, हम इस शरीर के उससे समझें, तो हम कहाँ पर वास करते हैं? हम हमेशा नीचे ही वास करते हैं, हमारी इच्छाओं में ही वास करते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावों को देखेंगे तो वो हमेशा संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, और संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, इसका मतलब जो उनका वास है वो नीचे की तरफ। उपवास का मतलब है ऊपर वास करना। उपवास का मतलब खाना ना खाना नहीं होता, जो हम सोचते हैं फास्टिंग करना। उपवास का मतलब होता है कि जब आप ऊपर होते हो, आपको भूख का पता ही नहीं होता, आपको भूख ही नहीं लगती। तो अगर वासना है, मतलब अगर मैं भगवान के मंदिर में भी कुछ इच्छा लेके जा रहा हूं, वो वासना है, तो वो उपासना नहीं होती। इसका मैं आपको एक और बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ, बाबा खोल गोल गए मंदिर में बाकी सब लोगों के साथ। अब आपको पता है हम सब मंदिर में चप्पलें उतार के बाहर जाते हैं, है ना। अब बाबा खोल गोल चप्पल लेकर ही अंदर मंदिर में घुस गए, तो लोगों ने उन्हें रोका। अरे, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि मंदिर में चप्पल लेकर नहीं जाते? तो वो हंसने लगे। उन्होंने बोला, मैं तो सिर्फ चप्पल लेके अंदर आया हूँ, तुम तो सारी वासनाएं लेके अंदर आए हो। मेरी चप्पल से मंदिर इतना गंदा नहीं हो रहा जितना तुम्हारी वासनाओं से गंदा हो रहा है। समझ रहे हो? वो कहते हैं मेरी चप्पल चली जाएगी तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम जो वासनाएं लेके आए हो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरी चप्पल गंदा नहीं कर, तो वो जानबूझकर ही चप्पल पहन के गए थे ये समझाने के लिए। हम भी सोचते हैं कि हम नहा धो के जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, चप्पल उतार के जाएं जब मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमारे अगर मन में ये है, इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो कहते हैं उससे ही तुमने मंदिर को गंदा कर दिया, मांग कर ही गंदा कर, है ना। तो वासना मतलब मेरी मांग है, तो उपासना नहीं हो सकती। और देखो, अब हम इन ना श्लोकों को भी समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं जो देवताओं को पूजते हैं,
देवताओं को हम क्यों पूजते हैं, देवी देवताओं को? आप मुझे बताओ, आप में से लक्ष्मी की पूजा, अभी दिवाली होके गई है, सबने लक्ष्मी की पूजा की होगी। क्यों करते हो लक्ष्मी की पूजा? बड़ा प्यार है लक्ष्मी जी से गणेश जी से बहुत प्यार है इसलिए करते हो? या लक्ष्मी जी धन का सिंबल है इसलिए करते हो कि हमारे घर आएंगे? और अगर गलती से आपने नहीं करी, या आपका समय, आपको समय नहीं पता था, किसी ने बोला अरे आज तो मुहूर्त इस समय था, आपने नहीं किया, तो आपके मन में वहम और हो जाएगा कि अरे कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो जाए। अशुभ मतलब हमारे बिजनेस में लॉस ना हो जाए, जॉब ना चली जाए, लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाए। लक्ष्मी जी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम देवताओं को पूजते हो तो भी मुझे ही पूजते हो, क्योंकि एक्चुअली तो पीछे मैं ही हूं हर उसमें। लेकिन तुम्हारी पूजा सफल नहीं हुई, ऑल्दो पूज तुम मुझे ही रहे हो, लेकिन तुम किस रूप में मुझे पूजते हो, क्या समझकर मुझे पूजते हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखो हम इसको ना एक बहुत अच्छे से समझते हैं साइकोलॉजिकली। देखो हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे तो भाग ही रहा है। ज्यादातर लोग तीन चीजों के पीछे भागते हैं, और साइकोलॉजी में आपको पता है तीन वो बताई गई हैं नीड्स। जो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने बोला था कि तीन चीजें हैं जिसके पीछे हर मनुष्य जाता है, तीन नीड्स। एक है नीड फॉर पावर, एक है नीड फॉर प्रेस्टीज, और एक है नीड फॉर मनी। मतलब धन, पद और प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स हैं। और ये साइकोलॉजी की थ्योरी यूज भी किस उसमें होती है कि अगर आपको, देखो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आपको मोटिवेट करना है लोगों को, तो आप कैसे मोटिवेट करोगे, है ना? तो ये होता है कि ये पैसे से मोटिवेट होगा, और टेस्ट भी बने हुए हैं, मैं खुद कंडक्ट करती हूँ, मेरे पास भी है वो टेस्ट, कि आपकी डिजायर किस चीज की है। तो अगर कोई पैसे से मोटिवेट होता है तो उसके बॉस को मोटिवेट करना होता है, तो होता है उसकी सैलरी बढ़ा दो। अगर कोई प्रतिष्ठा से होता है तो ये होता है कि जो टाउन हॉल होता है ना, उसमें उसको अनाउंस करो, उसका नाम अनाउंस करो, उसके बारे में बात करो, तो वो बहुत खुश होता है, अवार्ड दो। और अगर कोई पद से होता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, पोजिशन। ठीक है, ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात। लेकिन वो यहाँ पे बताते हैं, देखो हम समझते हैं कि क्यों हम पैसे के पीछे भाग। हम अब एक एक चीज को लेके आज समझते हैं अच्छे से। इंसान पैसे के पीछे क्यों भागता है? वो सिक्योर होना चाहता है। पैसा जो है वो सिक्योरिटी देता है। डू यू ऑल एग्री विद मी कि पैसे से सिक्योरिटी मिलती है हमें? हमें चिंता नहीं करनी पड़ती कि अच्छा मेरे पास शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं, या कल को मुझे भोजन मिलेगा, या जो भी मुझे कोई चीज है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? इसलिए इंसान पैसों के पीछे भागता है, सिक्योरिटी। और आप देखो कितनी विडंबना है, व्हाट अ पैराडॉक्स दिस इज, कि आप जितना पैसा इकट्ठा करते हो फिर आपको उसको सिक्योर करना पड़ता है। जो चीज आपको सिक्योरिटी देने के लिए जिसके पीछे भाग रहे हो, असल में आप उसकी सिक्योरिटी में लग जाते, लगते हो कि नहीं लगते हैं? हम बैंक में क्यों डिपॉजिट कराते हैं, हम एफडीज क्यों कराते हैं, हम लॉकर क्यों खरीदते हैं, हम विल्स क्यों बनवाते हैं? बिकॉज वी वांट टू सिक्योर द मनी। हम हमेशा ये पूछते हैं कि नहीं कि कौन से इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम लगाएं पैसा, जहां पे सेफ रहे, हमारा पैसा सेफ रहे। करते हैं कि नहीं? है कि नहीं मजे की बात? जिस चीज ने हमें सिक्योर करना था उसी को लेके हम इनसिक्योर हो जाते हैं, जब ज्यादा हो जाता है उसी को सिक्योर करने में लगे, है ना? फिर एक और बड़ी मजे की बात होती है कि आपने पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन जितने भी पैसे वाले हैं, बहुत सारे पैसे वाले, उनको रियलाइज होता है कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन कोई है जिसके पास अभी भी मजा नहीं आया, पूरे नहीं हुए, है ना? कोई है जिसके पास पावर ज्यादा है, जैसे कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, लेकिन क्या होगा, उनको कुछ काम होगा तो पता लगेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाना है कि नहीं कुछ काम कराने, या कहीं पे कुछ अटक गया, तो उनको क्या रियलाइज होगा, पैसा तो बहुत है, लेकिन अब अगर हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो साइन करे। तो नॉर्थ में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि जितने भी बहुत रिच बिजनेसमैन होते हैं, आप देखोगे उनकी बेटियों की शादियां हमेशा किसी आईएएस आईपीएस कस्टम्स वाले से होती है, और वहां पे तो रेट लगे होते हैं सीधे कि अगर कोई आया, क्यों, आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, अब आपके पास पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तो आप क्या सोचते हो, अच्छा पैसे तो मिल गए, अब पावर मिल जाए तो हम
कितना लगाएंगे? मतलब मेरा ब्रदर की मैं बात बता रही हूँ आपको, 32 ईयर्स बैक पहले वो आया था, उसने जो क्लियर किए थे सिविल सर्विसेज। तो लिटरली आपके जो रिश्ते आते हैं ना, वो ऐसा होता है 1 करोड़, उस समय तो बहुत होता है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, लिटरली ऐसे लगता है। और वो कौन होते हैं? सब बिजनेसमैन। तो वो देखेंगे कि आपको पावर चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, और जो पावर वाले हैं, जिनके पास पावर है, ये भी बता दूं, वो देख रहे हैं अच्छा हमारे पास पावर तो बहुत है, लेकिन देखो ये बिजनेसमैन वाले हैं जो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा रहे हैं, हम तो जा ही नहीं सकते। उनको लगता है कि हमारे पास पैसे की कमी है। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है दोनों का, ठीक है। फिर क्या होता है, ये दोनों चीजें भी मिल जाए तो भी रियलाइज होता है कि अरे प्रतिष्ठा तो है ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, मतलब सिर्फ पावर के चक्कर में पूछते हैं, या लोग पैसे के चक्कर में पूछते हैं, मेरी अपनी क्या स्टैंडिंग है। देखो कहीं ना कहीं वो चीज हिट करती है। फिर आप प्रतिष्ठा के पीछे भागते हो, फिर आप सोचते हो मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने, मुझसे जाने, मैं कुछ करना चाहूं। अब आप इन सब चीजों के पीछे भागते भागते कभी कभी क्या रियलाइज होता है कि अरे हमने तो स्वास्थ्य खो दिया, पैसा कमाने में, पावर कमाने में, प्रेस्टीज कमाने में, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी रह, है कि नहीं? ये सबकी लाइफ का कोई कहीं पे भी कंप्लीट होता ही नहीं है, किसी भी चीज के पीछे भाग। तो वो क्यों है ऐसा? उसका रीजन देखो बहुत सिंपल है। हर आदमी अपने अंदर एक अपूर्णता महसूस करता है बचपन से ही। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो भी डरता है कि नहीं, फियर होता है उसमें। आवाज आएगी या अंधेरा हो जाएगा या मदर पास में नहीं होगी तो उसको डर लगता है। हम भी बड़े होते हैं, हम डर डर के बड़े, हमें हमेशा लगता है कोई है जिसके पास ज्यादा है, या कोई है जो हमें, हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा। तो हम, जैसे छोटा बच्चा है वो जल्दी से बड़ा होना चाहता है ताकि वो खुद अपने आप चीजें देख सके, ले सके। तो हम सब अपूर्ण फील करते हैं और हम सब बड़े होना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो दौड़ है बड़े होने की, वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, हम आगे जब पूरा करेंगे, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। और हम कितना भी पालें, हम कितना भी पैसा पाले, हम कितना भी पद पाले और प्रतिष्ठा पाले, लेकिन हम फिर भी पाते हैं कि कोई है जो हमसे बेटर, होता है कि नहीं? कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे ऊपर कोई ना हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, और अगर आप नंबर 1 भी डिसाइड हो गए कि पूरी वर्ल्ड में यू हैव नंबर 1, उस समय क्या चिंता हो जाती है कि नंबर 2 भी रेस में लगा हुआ है, वो नंबर 1 हो जाएगा, अगले साल अनाउंस हो जाएगा, है ना? फिर कितना भी बड़ा पद मिल जाए, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओ, क्या वो सबसे ऊपर है? फिर आपका कंपैरिजन कहां से शुरू हो जाता है? बाकी कंट्रीज से। फिर आपको पता लगेगा कि नहीं, यूएस का प्रेसिडेंट तो ज्यादा वो कर रहा है। तो आपके ऊपर कुछ भी मिल जाए, आप देखते हो आपके ऊपर कोई और है। और हर मनुष्य की सिर्फ एक ही इच्छा है, वो है कि मैं पूर्ण हो जाऊं, मुझसे ऊपर कोई ना हो। ये हर किसी की इच्छा है। ये अंबानी की भी इच्छा है, ये पॉलिटिशियन में भी जो भी टॉप पे है उसकी भी इच्छा है, और ये सड़क पे बैठे हुए भिखारी की भी इच्छा है। हर कोई चाहता है कि मेरे ऊपर कोई ना हो, मैं अल्टीमेट हो जाऊं। इवेंचुअली हम सबकी दौड़ अल्टीमेट की दौड़ है। तो वो क्या कहते हैं, क्यों कृष्ण बोल रहे हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं या पितरों को पूजते हैं या बाकी लोगों को पूज रहे हैं, उनका अविधि पूर्ण है, क्योंकि असल में उन्हें मुझे, वो ढूंढ मुझे रहे हैं, लेकिन जब तक इनमें ढूंढते रहेंगे तब तक मुझे नहीं पा सकते। और दौड़ कहाँ खत्म होगी? सिर्फ परमात्मा पर ही दौड़। और परमात्मा भी कोई बाहरी चीज नहीं है, यहाँ पे हम ये भी समझेंगे, परमात्मा कोई बाहर नहीं है, हमारी ही, जिसको बोलेंगे ना द हाईएस्ट पोटेंशियल, एक मनुष्य का ही हाईएस्ट पोटेंशियल इज परमात्मा। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, आप ही का है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, हर आदमी एक ऐसी संपदा खोजना चाहता है जो सदा सदा के लिए शाश्वत उसकी अपनी हो। और विडंबना ये है कि परमात्मा के सिवाय ऐसी कोई संपदा हो ही नहीं सकती। देखो हमने पैसा इकट्ठा किया, हम उसको सिक्योर करने में लग गए क्योंकि डर है चोर ना ले जाए। आजकल तो बैंक फ्रॉड्स का कितना डर हो गया कि नहीं सबको, कि आपने अपना सिक्योर भी किया है तो भी कोई भरोसा नहीं है, कोई फ्रॉड हो जाएगा। तो मतलब खोने का डर है। क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसको मैं कभी भी ना खो, कभी ना जाए? वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है, ठीक है ना? खालीपन।
तो कहते हैं आदमी चाहता है ऐसी अवस्था जहां वह किसी से भी नीचा न रह जाए, और आदमी चाहता है मैं किसी से नीचे ना रह जाऊं, इसलिए दूसरों को नीचा करने में लग जाता है। हम जो बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो इसी में लगे हैं ना, कि हम बोलते हैं कि एक लाइन खींचो, अगर उसको छोटा करना है तो लोग उसको मिटाने में लगे हुए हैं ना, कि मिटा दो, दूसरे को नीचा कर दो, दूसरे को नीचा करके मैं ऊपर हो जाऊं। लेकिन सभी लोग, समझने की बात क्या है, हर कोई यही कर रहा है, हर कोई ये चाहता है कि दूसरा छोटा हो जाए और मैं बड़ा हो जाऊं। तो वो कहते हैं एक पागलों की भीड़ है जिसमें कोई कभी ऊंचा हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। और ये हमारा समाज का यही सोच है। जो लाओत्से हैं, लाओत्से का नाम आप सबने सुना होगा, उन्होंने बोला था, वो कहते थे कि ऐसे गड्ढे में बैठ जाओ जो सबसे नीचे हो, सबसे नीचे, सबसे नीचे का गड्ढा ले लो, ठीक है। कहते फिर तुम्हें कोई भी तुम्हारे, क्योंकि हर कोई तुम्हारे ऊपर, या तुमने सबसे पहले नीचे चुन लिया अगर, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब कोई तुम्हारे साथ रेस में नहीं होगा, वहां पे तुम शांति से बैठ सकते। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम रेस में मत जुटो, तुम आगे जाने बढ़ने की कोशिश मत करो, तुम बल्कि सबसे लास्ट वाला ले लो। अगर तुम क्यू में हो, अगर तुम लास्ट खड़े होने को तैयार हो, अभी कोई चिंता नहीं। अब बात यह है कि मुझे रेस में आगे जाना है या मुझे शांति चाहिए, चॉइस तुम्हारी है ना। वो यहाँ पे इसका एक ये भी वो बताते हैं, वो कहते हैं ये जो अपूर्णता है, ये जो हीनता है, जब तक कोई व्यक्ति अपने अंदर के परमात्मा को पा ना ले तब तक वो हीनता मिट ही नहीं सकती, वो इंफीरियोरिटी जा ही नहीं सकती, है ना। क्योंकि हर आदमी चाहता है परम पद। फिर वो कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना कि रक्षण की, कि हर आदमी इनसिक्योर, पैसा भी क्यों चाहिए, सिक्योरिटी के लिए, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और फिर आदमी मौत से भी बहुत डर, वो अपने आप को हमेशा पाता है कि मैं असुरक्षित हूं, मैं मर जाऊंगा, मरने से लोग बहुत डरते। तो कैसे बचना होगा मरने से, क्या कोई बच सकता है मरने से? ये शरीर मिला है, ये शरीर तो नश्वर है, जाना ही है। तो कहते हैं ऐसे अमृत को पालो कि उस अमृत को पाकर फिर मौत तुम्हें छू नहीं सकती। और वो अमृत किसमें है? स्वयं को ही जानने, अपने अंदर के ही परमात्मा को पहचानने, ठीक है। देखो अब हम समझते हैं जो हमने श्लोक बता रहे हैं कृष्ण यहाँ पर। वो कहते हैं तुम्हारी वासनाएं कहीं भी दौड़े और तुम्हारी पूजा किन्हीं भी चरणों में पड़े, तुम श्रद्धा से कहीं भी सर रखो, असल में तुम्हें तलाश मेरी ही है। तुम चाहे पॉलिटिशियन को जाके सर झुकाओ, या देवता को सर झुकाओ, या एक बड़े आदमी को सर झुकाओ, तुम ढूंढ रहे हो मुझे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारी आंख कहाँ जा रही है, तुम्हारी आंख मुझे ही खोज रही है। लेकिन तुम मेरे अलावा जब दूसरे लोगों में और चीजों में खोजोगे मुझे, वो अविधिपूर्ण और अज्ञान पूर्वक है। ये ना बड़े प्यारे शब्द हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर हमें और समझने में आसानी हो जाए। चाहे तुम देवताओं को पूजो, पितरों को पूजो, चाहे तुम कुछ और पूजो, कुछ भी, यहाँ पे किसके आगे तुम सर झुकाते हो? एक तो कुछ लोग नेता के आगे सर झुकाते हैं, कुछ लोग अभिनेता के आगे भी सर झुकाते हैं, है कि नहीं? हम लोग कितने हमारे रोल मॉडल्स हो जाते हैं कि जो अभिनेता कोई बन गया है, अमिताभ बच्चन आ जाए या शाहरुख खान आ जाए, है ना। वो कह रहे हैं जब तुम अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के पास भी जा रहे हो तो भी असल में तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, तुम उनको नहीं ढूंढ रहे हो। लेकिन जब तक तुम उनके आगे सर झुका रहे हो, तुम अविधि पूर्वक है। देखो अब यहाँ पे इनको समझेंगे, ये दोनों शब्द अविधि पूर्वक और अज्ञान पूर्वक क्या होता है। अविधि पूर्ण और अज्ञान पूर्ण। सपोज करो कोई सूरज के आगे खड़ा हुआ, ठीक है, और हाथ जोड़ के खड़ा है और सूरज से मांग रहा है कि हे सूरज मुझे प्रकाश दो। सूरज निकला हुआ है और वो मांग रहा है हे सूरज मुझे प्रकाश दो। तो आप क्या समझोगे, क्या समझ में आएगा? अंधा है, अंधा है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा, अंधा ही ऐसा बोल सकता है ना। तो वो ये कहते हैं कि जब अगर तुम मेरे आगे हाथ जोड़ते हो, मेरे पास आते हो, मेरे सामने, तो इस और अगर तुम कुछ मांगते हो,
तुम किसी और चीज की डिमांड करते हो। हम देवताओं को क्यों पूजते हैं? किसी चीज की डिमांड करने के लिए। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के पास जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि हाँ हमें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या आप उनको रिश्वत खिला रहे हो, या आप ऐसा कर रहे हो कि हमारा कुछ काम हो जाए। आप क्या कर रहे हो? आप इसका मतलब है कि आप उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे, उस परमात्मा को नहीं जान पा रहे। अगर तुम किसी के भी पास जाके आगे हाथ जोड़ रहे हो और उसको पूज रहे हो किसी भी कारण से, इसका मतलब है कि तुम उस परमात्मा को नहीं जान पा रहे। तो तुमको क्या लगेगा? और जब तुम मंदिर में जाके पूजा करते हो, हमें क्या लगता है कि हमने नारियल चढ़ाया, हम पता कर लेते हैं कि हमें वहां पे क्या क्या करना है। वो बोलते हैं यहाँ पे एक नारियल चढ़ाना, ये वाले गुलाब वाले फूल चढ़ाना, ये वाला प्रसाद लगाना, ये वाली अगरबत्ती लगाना। तो हमने क्या सोचा कि हम विधि हमने कर, है ना, वी हैव डन द प्रोसेस। बट ही इज सेइंग तुमने प्रोसेस तो कर दिया होगा, यू वुड हैव डन द प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस होते हुए भी प्रोसेस नहीं है, वो अविधि पूर्वक है। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ बाहरी काम कर, तुम्हें अंदर का कुछ पता ही नहीं। मेरे पास सिर्फ अंदर से ही पहुंचा जा सकता है। ये ऐसा है कि कोई अंधा सूरज के आगे दीप जला रहा है, बत्ती जला रहा है, कर रहा है, इसको पता ही नहीं कि सूरज प्रकाश दे रहा है, कि मैं ही हूं, मैं ही तुमको सब दूंगा। अगर तुम कुछ भी करते हो मेरे अलावा तो तुम लगेगा तुम्हें कि तुम विधि पूर्वक कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पूजाएं करते हैं, उसमें ये होता है कि ये धोती पहननी है, ये कपड़े पहनने हैं, ऐसे प्रोसेस करना है, वैसे करना है। वो कहते हैं वो सब विधि, तुमको लग रहा है कि विधि है, विधि नहीं है वहां। जो व्यक्ति परमात्मा के सामने भी कुछ मांगता है, एक बात पक्की है कि उसे पता ही नहीं है कि वो जो जहां मांग रहा है विधि, वहां परमात्मा है। विधि वो बहुत करता है, लेकिन सच ये है कि विधि बिल्कुल भी नहीं जानता है, सिर्फ रिचुअल करता है, सिर्फ कर्म कांड करता है। क्यों कह रहे हैं वो ये? कि अगर तुम परमात्मा को देख लोगे, अगर परमात्मा को जान लोगे, उसको जानना ही विधि पूर्वक। ये बात समझ में आई? हम रिचुअल्स कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, चाहे मंदिर में जाके, चाहे कहीं पर भी, और हम सोच रहे हैं कि रिचुअल से हमें परमात्मा मिलेगा। वो कह रहे हैं उन विधियों से तुम मुझे नहीं पा सकते। अब देखो ये हमारी कंडीशनिंग के बिल्कुल अगेंस्ट जाएगा। हमारी कंडीशनिंग क्या हुई है बचपन से कि हम मंदिर में जाएं, हम पूजा करें, हम ये वाला मंत्र जपें, हम ऐसा कहें तो हमें परमात्मा मिलेगा। वो कह रहे हैं इन सब में मैं नहीं हूं, मैं इन चीजों में नहीं हूं, मैं कहाँ हूं? अंदर हूं। तुम अगर मुझे जान लोगे, मुझे जानना ही विधि पूर्वक पूजा करना है, बाकी सब अविधि है, उसके अलावा और कोई विधि है ही नहीं। अभी क्या हुआ, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, बाहर रहते हैं, तो उन्होंने, सब सुनते हैं कि एज के बाद सबको लगता है कि 4 धाम की यात्रा तो करनी चाहिए, है ना, भारतीय हैं तो। अभी इन्होंने पता कर लिया, तो फिर उनको किसी ने बताया कि आप जब 4 धाम जाएंगे तो कौन से हो गए हमारे? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम। और ये 4 करने के बाद आपको पशुपतिनाथ भी जाना है, नेपाल के 5वां होता है। तो उन्होंने पहले प्लान बनाया था कि ऐसा ही करें। फिर अभी 2-3 दिन पहले उनका फोन आया कि हमें किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ जाने की जरूरत नहीं है, ये चारों में ही 4 धाम हो जाते हैं, तो अब हम यही 4 में खत्म करेंगे। मतलब एक स्टेटमेंट से ही पता लग गया कि आप क्या कर रहे हो, आपने सुन लिया है धाम करने हैं, तो बस जाके हमें एक वो टेक के आना है। वहां पे वो जो बोलेंगे इतने कुओं का पानी होता ना रामेश्वरम में, वो सर पे डाल लो, उसमें भी वो है कि अच्छा जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक लोटे में, वहां पे कोई होता है पंडित, वो इकट्ठे करके दे देता है, वो एक ही लोटे में आपका काम हो जाता है। तो बेसिकली आपको टिक मारनी है और कुछ नहीं करना, आपको भगवान से कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर भगवान से लेना देना होता तो चारों जगह भी जाने की जरूरत है कि नहीं? वहां ना जाओ तो भी चलेगा। लेकिन उनको क्या लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम 4 धाम की यात्रा करके आएंगे, और फिर ये भी डिसाइड कर लिया कि 4 धाम की यात्रा के बाद जो होता है घर वालों को गिफ्ट्स देने होते हैं, ये देना होता है, वो देना होता है। उनको लग रहा है बस वी आर इंश्योरिंग कि हमारी स्वर्ग के अंदर पक्का एंट्री हो जाएगी। ये ज्यादातर लोगों की ऐसी सोच, वो इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं अगर तुम मुझे जान लो, समझ लो, अंधे मत रहो, तो वो ही विधि है, सिर्फ वो विधि है।
बाहर की विधियां सब अविधि है, चाहे तुम कुछ भी ना करो, और बाहर तुम सब कुछ कर लो, लेकिन अंदर से तुम मुझे नहीं जानोगे तो सब बेकार, कुछ नहीं होगा। यही चीज हमें बार बार वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, और हमारी आदत क्या होती है मनुष्य की, इमिटेट करने की। वो कहते हैं जैसे हम बुद्ध को देखते हैं कि बुद्ध कैसे उठते हैं, बुद्ध कैसे बैठते हैं, बुद्ध कैसे सोते हैं, हम वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग अपने गुरुओं को कॉपी करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने लग जाते हैं, उनके जैसे बाल रख लेते हैं, उनके जैसे बोलना शुरू कर देते हैं। ये सब बाहरी बातें हैं। वो कहते हैं मीरा जो कृष्ण को देखकर नाच रही है, तुम भी सोचो अच्छा कृष्ण ऐसे नाचती थी, मीरा ऐसी वाली साड़ी पहनती थी, सर पे पल्ला लेती थी, ये वाली माला पहनती थी, और मैं भी ऐसे नाच। ये सब आउटसाइड है, तुम इसको विधि समझ रहे हो, ये अविधि, ये विधि नहीं। ये बात हमें समझनी है, ठीक है ना। वो कहते हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा वो है विधि और उपासना। वो ढांचा नहीं है, वो तुम कभी देख ही नहीं सकते, वो अंदर की बात, वो आंतरिक है, तुम नहीं जान सकते। हो सकता है तुमको बहुत सारे लोग ऐसे देख के लगे कि अरे ये तो बड़े भक्त हैं, ये तो कितनी पूजा करते हैं, कैसे हैं, लेकिन वो तुम बाहर से जान रहे हो, तुम्हें नहीं पता उनके अंदर क्या है। और हो सकता है तुम किसी को देखो तुम्हें लग रहा है तो ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे ही खाली बैठा है, मतलब थोड़ा ध्यान भी नहीं जाएगा उस पर, लेकिन क्या पता वो अंदर से विधि, उसी की विधि चल रही है ना। आप लोगों को ध्यान है रामकृष्ण परमहंस के जीवन में है, जब उनको पुजारी नियुक्त किया गया था दक्षिणेश्वर का, आप लोगों को याद है वो स्टोरी, बड़ी कॉमन है। तो अब उनको पुजारी रखा गया है, अब पूजा करने की विधि होती है कि नहीं मंदिरों में, कि माँ को भोग लगाना है, कैसे लगाया जाएगा। अभी क्या हुआ, जब लोगों ने देखा तो रामकृष्ण परमहंस क्या कर रहे हैं, फूल को सूंघ सूंघ के माँ के आगे रख रहे हैं, खाने को चख चख के माँ को खिला रहे हैं। तो वहां के जो ट्रस्टीज थे उन्होंने इनके अगेंस्ट जाके कंप्लेन कर दी, जो रानी रसमनी थी जिनका मंदिर था, कि ये आपने कैसा पुजारी रखा है, ये तो विधि नहीं जानता, ये तो सब गड़बड़ है, इसको निकालो। अभी 8 दिन हुए थे उनको आए हुए, तो उनको बुलाया गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप ढंग से पूजा नहीं कर रहे हैं। तो कहते मैं तो पूजा ही कर रहा हूँ, और पूजा कैसे होती है। कहते आप कोई फूल सूंघ के थोड़ी रखता है माँ को। कहते क्यों, अगर फूल सूंघूंगा उसमें खुशबू होगी तभी तो माँ को चढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी चढ़ाऊंगा। मैंने बोला आप खाना तो झूठा कर देते हैं। कहते नहीं, मेरी माँ मुझे खाना खिलाने से पहले हमेशा चख के खिलाती थी, क्या पता मिर्ची हो गई हो, क्या पता नमक ज्यादा हो गया हो, स्वादिष्ट होता था तभी देती थी, तो मैं माँ को कैसे खिला सकता हूँ, झूठे का क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला मैं तो पूजा ऐसे ही करूंगा। तो फिर बाद में जो रानी रसमनी थी उनको तो समझ में आया कि यही सही पूजा है, तो उनको बोला गया हाँ आप जैसे करते हैं आप वैसे करें। ऑल तो बाकी के लोगों को काफी उनसे प्रॉब्लम रही इस चीज को लेके। तो एक्चुअली में असली पूजा वही कर रहे थे, ये नहीं कि कोई पंडित आके बस सिर्फ जो रिचुअल्स कर रहा है वो पूजा हो रही है, वो पूजा नहीं होती। हम लोग भी कितना मानते हैं ना, जैसे कोई पूजा, मुझे तो खुद ध्यान है घर में, जैसे सपोज किसी पूजा में कुछ चढ़ाना है और गलती से आप किचन में और आपने खा लिया तो मम्मी से खूब डांट पड़ती थी कि अभी भगवान को चढ़ाना था भोग, तुमने पहले झूठा कर दिया, होता है ना। क्योंकि हम लोग को कंडीशनिंग यही की गई। नहीं, अब आप देखो शबरी के बेर की हम बात करते हैं, वो तो झूठे बेर राम को खिला रही है। ये है पूजा, अंदर की बात है। बाहर से आप कुछ कर्म कांड मत करो, आपको ना तिलक लगाना है, ना वो कपड़े पहनने हैं, ना फूल चढ़ाने हैं, ना बाती चढ़ानी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर। हाँ उसके अंदर का है, बाहर करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन बाहर का करके ये मत समझ लो कि आप बहुत बड़े भक्त हो गए सिर्फ बाहर का करने से। और मैक्सिमम लोग जो बाहर का भी करते हैं वो सिर्फ किसके लिए करते हैं, वासना के लिए, उपासना के लिए। क्योंकि जब आप उपासना में होते हो ना, वैसे ही सब कर्म कांड गिर जाते हैं, कुछ होगा ही नहीं आपसे, आप ही नहीं रहोगे, कर्म कांड कहाँ से करोगे आप, कौन सी विधि कर लोगे। तो कृष्ण किसको बोलेंगे विधि पूर्वक, जो रामकृष्ण परमहंस ने पूजा की वो विधि पूर्वक है, जो मीरा नाच रही है वो विधि पूर्वक है, लेकिन कोई अगर उनको सिर्फ कॉपी कर रहा है वो अविधि पूर्वक है, वो विधि नहीं है। वो कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि अस्तित्व का केंद्र मैं ही हूं, तुम कहीं भी कुछ करोगे सब कुछ मुझ तक ही पहुंचेगा, तुम्हें पता हो या ना पता हो। फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर तुम्हें पता हो। देखो
जब हम ये सुनते हैं कि अगर देवताओं की पूजा भी हो रही है या मैं जाके पॉलिटिशियन की भी फूल चढ़ा रहा हूँ, तो असल में तो कृष्ण को जा रहा है। तो कोई ऐसा भी सोच सकता है, फिर क्या प्रॉब्लम है ना? जब सब कुछ कृष्ण को ही जा रहा है, तो मैं अभिनेता, मैं तो अमिताभ बच्चन के गले में माला डालता हूँ, मुझे भगवान के गले में क्या माला डालनी है? वो कह रहे हैं जा तो मुझे ही रहा है वहां पर, लेकिन तुम अगर मुझे करोगे बजाय किसी और के, वाया वाया बना के अगर तुम सीधा मुझे करोगे, तो तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। कहते मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। बात यहाँ पर अर्जुन की हो रही है कि अगर तुम सीधा कृष्ण की बात करोगे तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। इसको समझेंगे कि कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? वो कहते हैं जो भी सीधा मुझे नहीं करते हैं वो बार बार पुनर्जन्म को उपलब्ध होते हैं। उनका साइकिल चलता ही रहता है, जो हम बोलते हैं ना एक साइकिल। और एक साइकिल में चलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे भारतीय जो सोच है, जो विचार है, उसमें ये बोलते हैं पुनर्जन्म बार बार होना, इस चीज को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसको आप ऐसे समझो, सपोज आप स्कूल में हो, 10th क्लास में फेल हुए जा रहे हैं, क्या आप इसको अच्छा मानोगे कि आप 10th 50 बार आपने रिपीट कर ली, आप उसी क्लास में हो? नहीं मानोगे ना इस चीज को अच्छा। अब 10th से निकल के 11th में जाओ, फिर 11th से भी निकल जाओ, मतलब बढ़ते जाओ। अगर बार बार आपकी वापस आप जन्म ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अभी तक समझा नहीं। आप एक साइकिल में हो, आप एक चक्र में हो, आप उस चक्र को तोड़ नहीं पाए हो, उस चक्र व्यू में ही फंसे हो। इसीलिए हमारे यहाँ मोक्ष को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। मोक्ष शब्द जो हिंदू धर्म ने जाना है, और वो इसीलिए जाना है कि इसी संसार में अटक के मत रह जाओ, इसके आगे बहुत कुछ और है। 10th क्लास में ही मत पढ़े रहो, बहुत कुछ है अभी आगे पढ़ने को, करने को। क्यों यहाँ पे फंसे हुए? तो वो कहते हैं कि जब तक तुम सीधा मुझे ही नहीं पूजोगे, सीधा मुझे नहीं जानोगे, तब तक तुम रेपिटेशन में रहोगे, बार 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 वही करते आओ। वैसे भी देखो हमारी जिंदगी भी क्या होती है, अगर हम देखें साइकिल ही तो है। हम रोज सुबह क्या करते हैं? रोज सुबह उठते हैं, वही बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी हमारा काम है वो करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर करते हैं, है कि नहीं? मोर और लेस हमारा रेपिटेशन है, एक साइकिल, रोज 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 वही पैटर्न चल रहा है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही एक तो तुम्हारा रोज का पैटर्न चल रहा है और एक तुम्हारा लाइफ का पैटर्न चल रहा है, वही पैटर्न। इनफैक्ट एक बार पहले भी इन्होंने यहाँ पे बताया था, वो कहते हैं कि बुद्ध और महावीर जनरली जो भी लोग उनके पास साधना के लिए जाते थे, वो उनको पुराने जन्मों की याद दिलाते थे। आप लोगों को याद है, बताया था कौन सा ज्ञान? जाति ध्यान योग कराते थे महावीर। इसलिए क्यों? वो कहते थे सपोज तुम आज आए हो ये सोचकर कि बस मेरा घर बन जाए, मेरे पास घर नहीं है, मेरा अपना घर हो जाए। कहते अगर तुम देखोगे पिछले कई जन्मों में तुमने यही सब किया है, वही गलतियां, वही इच्छाएं, वही गलतियां, रिपीट रिपीट रिपीट। तो अगर तुम देख लोगे, जान लोगे, फिर सोचोगे कि हाँ इस जन्म में मुझे अब कुछ और करना है, नहीं तो तुम वही रेपिटेशन करते ही रहोगे। और जब तक तुम देवताओं को भी पूजोगे तब तक तुम पुनर्जन्म में ही रहोगे। हमने कहता ना पिछली बार स्वर्ग लोग, देवताओं को पूजोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग लोग, जो डेड एंड है, फिर वापस आना होगा। एक बार कहते हैं कि बुद्ध के पास एक कोई आदमी आया और उसने बोला कि मैं शांत होना चाहता हूँ, मुझे प्लीज कोई रास्ता बताइए, कुछ तो बताइए, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ अपनी जिंदगी से। तो बुद्ध ने उन्होंने बोला कि पता नहीं कितने जन्मों में तुझे वो रास्ता बताया जा चुका है, कितने जन्मों में रास्ता बताया है, लेकिन तू किसी भी जन्म में सीखता ही नहीं। रास्ता बताने के बाद भी तू चलता ही नहीं है। सिर्फ रास्ता जानने से तो नहीं होगा ना। आप बोलो मुझे भूख लगी है, मैं आपको बोलूं बाहर वहां पे खाना रखा है, आपने जान लिया, फिर थोड़ी देर बाद आप आके बोलोगे भूख लगी है और आपने जाके खाया ही नहीं, तो कैसे भूख मिटेगी? है ना? तो बार बार, तो अगर हम भी समझे, अगर हम भी आज ढूंढ रहे हैं यहाँ पर हैं, इसका मतलब है हमारा भी अभी चक्कर चल ही रहा है ना? अभी तक हम भी समझे नहीं है, ढूंढ रहे हैं, बार बार यही करते हैं। तो कम से कम इस बार तो ये रखें कि इस बार जान जाएंगे। हाँ, अभी ये रिपीट नहीं करेंगे, अब रिपीट नहीं करें। कृष्ण कहते हैं जो देवताओं को भजते हैं बिना मुझे जाने, अर्थात वासनाओं को उपासना बना लेते हैं,
जो किसी मांग से प्रार्थना करते हैं वो बार बार गिरते हैं और पुनर्जन्म को उपलब्ध होते हैं। कारण ये है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। अगर आप देवताओं को पूजोगे तो आपकी देखो, इसको अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, अगर मैं देवताओं को पूज रहा हूं तो देवताओं की एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि मैंने अपना रोल मॉडल क्या बनाया है, उनको, वो। तो मैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं ठीक से करता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी वहीं तक ही पहुंचेगी, तो मैं वहीं पे रुक जाऊं। हम लोग सब क्या है, वी आर ऑल अ फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी लेवल, ठीक है ना। अब जैसे हम जब क्रिया करते हैं, हम क्रिया योग क्यों करते हैं? क्रिया योग हम इसलिए करते हैं कि क्रिया की साधना से हमारी फ्रीक्वेंसी रेज हो जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारी शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। साधना का यही मतलब होता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करें। तो वो कह रहे हैं, अगर तुम जिसको, अगर सपोज तुम अभिनेता को पूजते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वहीं तक जाएगी। अगर तुम देवताओं को पूजते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वहीं तक जाएगी, है ना। तो उससे ऊपर तुम नहीं जा सकते। और अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जब तक उसको क्रॉस नहीं कर जाओगे, जब तक तुम उसको ट्रांसेंड नहीं कर जाओगे, तो तुम जिस फ्रीक्वेंसी में होगे उसमें ही वापस आ जाओगे। व्यक्ति जिसको भी पूजता है उससे ऊपर नहीं जा सकता। हमारी श्रद्धा किसके लिए है, ये ध्यान रखना, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। कोई भी व्यक्ति अपने श्रद्धेय से ऊपर नहीं जा सकता। वो आपका मैक्सिमम है, वो आपका श्रेष्ठतम अंतिम बिंदु है। तो वो कहते हैं, जरा सोच समझकर श्रद्धा करना। किसके लिए श्रद्धा करना? जिसके लिए श्रद्धा करोगे बस वहीं तक ही पहुंचोगे, ठीक है ना। क्योंकि तुम जिसको पूजते हो, अनजाने में तुम क्या कह रहे हो कि मैं वो ही होना चाहता हूँ, मैं वो होना चाहता हूँ। तो क्या तुम देवता बन सकते हो देवताओं को पूजकर? यस, बिल्कुल बन सकते, लेकिन कहाँ पहुंचोगे? स्वर्ग लोक, देवता बनने के बाद, है ना। और वो कहते हैं कि और तुम देवता भी बनना चाहते हो तो देवता तो खुद ही वासनाओं से घिरे हुए हैं। हमने सबने सुना है ना कि जब भी कोई मनुष्य लोक पे साधना करता है तो सबसे पहले कौन डरता है? इंद्र। इंद्र, इंद्र जो कि देवताओं का राजा है, सबसे पहले उसको होता है, उसका सिंहासन डोलने लगता है कि नहीं? उसको भी ये डर है कि मेरी पदवी कोई और ले लेगा, और वो शुरू हो जाता है अप्सराएं और सब भेजना कि उनकी जो साधना को भंग किया जाए, है ना। तो देवता में भी वासना भरी है ना, इसीलिए वो देवता है। देखो, अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको लिटरली मत ले लेना, समझना। देवताओं में और पॉलिटिशियंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों कौन है? पावरफुल लोग। देवता कौन है? देवताओं के पास पावर्स हैं। और नेता लोग कौन है? उनके पास पावर है कि नहीं? कितने लोग जाते हैं कि नहीं जाते नेताओं के पास काम करवाने अपना? और कैसे जाते हैं? मुझे ऐसा ध्यान है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, उनको पता है कि उनको ये चढ़ावा देना होता है। मिनिमम आपको वो होता है कि एक पेटी देने का है, ये देना है, वो देना है, फिर आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे नेता होते हैं। देवताओं के पास क्या होता है कि नहीं होता? इनको जो है कमल वाले फूल चढ़ाने हैं, ये वाला प्रसाद चढ़ाना है, और ऐसे ऐसे करके उनकी पूजा करनी है, तो आपका काम हो जाए। कोई फर्क नहीं है, बस एक किस में है, एक भौतिक रूप में है और एक सूक्ष्म रूप में। बात वही की वही। लेकिन हम देवता के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जब हम नेता के बारे में सोचते हैं तो हमें पता होता है कि ब्राइब दे रहे हैं। लेकिन आप दोनों को ही ब्राइब ही दे रहे होते हो, प्लीज ये याद रखना, ये बात। दोनों के यहाँ पे आप ब्राइब, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। और वो यही यहाँ पे बताना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजकर ज्यादा से ज्यादा जो आदमी है वो देवता हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन देवता कोई अच्छी ऊंची अवस्था नहीं है, कोई ऊंची अवस्था नहीं है। देखो, मनुष्य के पास, हम बोलते हैं ना कि मनुष्य जीवन, मानव जीवन एक बड़ी प्यारी चीज है। मनुष्य चाहे तो पशु से नीचे भी गिर सकता है और चाहे तो परमात्मा तक भी पहुंच सकता है। जब भी हम मनुष्य का जीवन लेते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम मनुष्य भी रह सकते हैं, हम पशु के जैसे भी गिर सकते हैं, पशु से नीचे तक भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा है कि सारे दरवाजे खुले हैं हमारे।
इसीलिए मनुष्य जीवन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। और क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है हमेशा, इसीलिए उस चॉइस का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम सबसे ऊपर जाएंगे या नीचे गिरेंगे। और यही कारण है कि मनुष्य अपूर्ण महसूस करता है। आप देखो, एक कुत्ता अपूर्ण महसूस नहीं करता। कुत्ते को बिल्ली नहीं बनना है, बिल्ली को शेर नहीं बनना है। बिल्ली बड़ी खुश है जैसी है, कुत्ता बड़ा खुश है। एक मनुष्य ही है जो अपने में अपूर्ण रहता है। लेकिन मनुष्य किसको देखता है? वो दूसरे मनुष्य से अपने को कंपेयर करता है कि नहीं? हम देखते हैं किसी दूसरे मनुष्य को, अरे उसके पास ज्यादा अच्छा पद है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहें तो कुछ भी हो सकते हैं। वो कहते हैं जब तुम कुछ भी हो सकते हो तो सीधा परमात्मा को ही क्यों मांग नहीं करते? क्योंकि तुम वो हो सकते हो, इसीलिए अपूर्ण। तो तुम दूसरे मनुष्यों को मत देखो, तुम नेताओं को मत देखो, तुम अभिनेताओं के पीछे मत भागो, तुम देवताओं के पीछे मत भागो। तुम परमात्मा हो सकते हो, वही देखो। दैट इज पॉसिबल। सोसाइटी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस देती है अच्छे आदमी को। अगर हम देखें, हमारा जो पूरा सोशल कंडीशनिंग है वो ये है कि हमें अच्छे बनना है। हम जब संस्कार भी देते हैं तो यही देते हैं ना, अच्छे बनना मतलब सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, काइंड रहो दूसरों के प्रति। ये सब चीजें मतलब जो भी जिसको हम अच्छा बोलते हैं। एक चीज हमें समझनी है कि जो अच्छा आदमी है, ये बड़ी बहुत डीप साइकोलॉजिकल बात हो रही है, वो ऊपर से अच्छा है लेकिन अंदर उसके भी बुराइयां हैं। समझो इस बात को। वो बाहर से काइंड है, सब कुछ सब सही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ये इच्छाएं नहीं है या वो बुरा नहीं करना चाहता। आप एक आदमी थप्पड़ मारो, एक आदमी क्या करेगा, आपको वापस उल्टा दो थप्पड़ मारेगा, तो आप क्या बोलोगे? ये बुरा आदमी है या ये हिंसक है। लेकिन आपने एक आदमी को थप्पड़ मारा और वो चुपचाप रह गया, तो आप क्या बोलोगे? बड़ा अच्छा आदमी था, चुपचाप रह गया। लेकिन वो आदमी भी अंदर से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो भी आपको मारना चाहता है। बस उसके अंदर या तो उतना बल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है, या फिर उसने सीखा है कि मुझे नहीं मारना चाहिए, लेकिन अंदर वो भी हर्ट हो रहा है। याद है हम लोगों ने हिंसा और अहिंसा की बात की कि अगर हम हिंसा को डालें बुरा आदमी और अहिंसा को डालें अच्छा आदमी, तो जिसको हम अहिंसा बोलते हैं वो क्या होता है कि वो अपने आप को हिंसा दे रहा है। बुरा आदमी क्या कर रहा है? दूसरे को हिंसा दे रहा है। अच्छा आदमी क्या कर रहा है? वो अपने ऊपर ले रहा है। और जो समाज है उसको अच्छा आदमी चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी सोसाइटी को अच्छा आदमी चाहिए, उसको बुरा आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका काम चल जाता है। क्योंकि सोसाइटी में रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा वो अच्छा आदमी, जो तोड़ेगा वो बुरा आदमी, है ना? लेकिन हमें कृष्ण आगे हम समझेंगे श्लोकों में, वो ये बताना चाहते हैं कि तुमको अच्छे बुरे में सिर्फ अंदर बाहर का फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं। कि बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, बुरा का बुरा बाहर है, अच्छा छुपा हुआ है, अच्छे का अच्छा बाहर है, बुरा छुपा हुआ है। और समाज इससे आगे नहीं जाता, लेकिन जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं वो है इन दोनों के ऊपर जाने, क्योंकि वो आपके अंदर की बात है, ये बाहरी बात है, ये सामाजिक व्यवस्था की बात है। तो इस पे नहीं अटके रहना है। अभी भी जो हमने विधि और अविधि की बात, देखो, अगर आप सब विधियों के साथ पूजा करते हो तो संसार में, समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा होगी। लोग बोलेंगे अरे कितनी अच्छी पूजा की, करते हैं कि नहीं? अभी तो वो सब वो गणपति फेस्टिवल पे उस पे लोग अपना भेजते हैं कैसे पूजा की। एवरीबडी इज सो इम्प्रेस्ड कि आपने कितना सुंदर सजाया, कितने फल चढ़ाए, कितना ये किया। वो क्या है? समाज में आप अच्छे बड़े भक्ति वाले माने जाओगे, सब कुछ माना जाएगा। लेकिन याद रखो ये सिर्फ समाज के लेवल तक ही है, और समाज मोक्ष तक नहीं पहुंचता, समाज वहां तक नहीं जाता जो कृष्ण बात है ना। तो वो कह रहे हैं अगर तुम अच्छे आदमी तक ही रहोगे तो ये चक्कर चलता रहे, अच्छा बुरा। और हो सकता है इस जन्म में तुम बड़े अच्छे आदमी हो सकता है अगले जन्म में तुम इतने अच्छे हो जाओ कि अगले जन्म में सारी बुराइयां तुम्हारी बाहर आ जाए निकलने के लिए, तुमने उनको दबा के रखा हुआ हो। तो कोई फर्क नहीं है। जब किसी बुरे को भी देखो तो बुरा मत समझो, बस उसका अच्छा दबा हुआ है, और तुम जो अच्छे हो तुम्हारा बुरा दबा हुआ। देखते हैं एक श्लोक और ले लेते हैं, वैसे मैंने 3 सोचा था और ले लेंगे पर शायद एक ही और हो पाएगा।
ये तो हम तीनों इकट्ठे ही लेने होंगे श्लोक, लेकिन मैं कुछ और इसमें से बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक बार पढ़ देती हूँ वैसे पहला वाला। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे पूजन में पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कुछ कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प फल आदि मैं ही ग्रहण करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म चरण रूप तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। ठीक है ना? तो अगर हम वैसे देखें तो बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं कि तू जो भी कर रहा है ना, वो इवेंचुअली किसको जा रहा है? मुझे ही। अगर हम पिछले बार वाले श्लोकों को देखें तो हमने बात की थी सत्य की और असत्य, है ना? सत्य तो वो है ही, असत्य भी वो ही है। मतलब हम जो भी करते हैं उसके अलावा वो उन्हीं को जा रहा है, सब कुछ उन्हीं का है। बस क्या फर्क है कि मैं उन्हें दे रहा हूं या मैं समझ के किसी और को दे रहा हूं। समझ की बात है, मेरी समझ की। अगर मैं समझ जाऊंगा तो उसमें मेरा भला हो, और कुछ नहीं है ना? तो वो कहते हैं कि जैसे तूने पूजा की और फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, या तूने खाना भी खाया, या तूने कुछ भी, तू जो भी कार्य करता है, अगर तुम मेरे को सोच के करेगा कि तू मुझे अर्पण कर रहा है, उसमें तेरी आगे गति है। गति का क्या मतलब है? कि तू इस जो चक्र है, ये चक्रव्यूह जन्म और मृत्यु का, इससे तू बाहर हो जाए। अब हमें एक और चीज यहाँ पे ये समझनी है कि भगवत गीता में वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की भी बात की जा रही है ना? जब तक, और ऐसा नहीं है इसके बाद अगर आप वापस आना चाहें आप वापस आ सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से आए। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि एक कुछ यंत्रवत चल रहा है, साइक्लिकल, एक प्रोग्राम्ड है। अभी तो आजकल साइंस भी बोलने लगी है ना, एवरीथिंग इज प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, उसके हिसाब से हम सारे एक्शंस ले रहे हैं। और यही चीज कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं भगवत गीता में कि डोंट स्टे प्रोग्राम्ड। तुम जब तक तुम प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलोगे तब तक तुम फंसे हो, तब तक दुख है। और जिस दिन तुम इस प्रोग्राम से बाहर आ गए, उस दिन तुम्हें समझ में आएंगी असली चीज क्या है। उस दिन तुम्हें जीवन का असली मकसद समझ में आएगा। और ज्यादातर लोग उस प्रोग्रामिंग को ही सही करने में लगते। दैट इज इट। इसको हम एक और एग्जाम्पल से ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई जेल में है कैद, ठीक है? अभी उसको पूछा गया कि अच्छा आप, तुम जेल में हो, हम तुम्हारे लिए, तुम जो चाहो हम कर सकते हैं, क्या करें? उसको क्या बोलना चाहिए? कि मैं जेल से बाहर आ जाऊं, है ना? लेकिन वो जेल से नहीं बाहर आना चाहता। वो बोलेगा अरे पंखा टूटा हुआ है, जरा पंखा ठीक करा दो, है ना? यहाँ पे, या कूलर लगवा दो, या मेरा बिस्तरा बड़ा अनकंफर्टेबल है, इसको ठीक कर। कहते तुम जेल से बाहर ही नहीं आना चाहते, तुमने जेल को ही घर समझ लिया है। सोच के देखो, एक बच्चा पैदा होता है, बहुत होते हैं ना बच्चे जेल में भी पैदा होते हैं। एक बच्चा जेल में पैदा हुआ और उसी में बड़ा हो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि जेल के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें बहुत फ्रीडम। उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही होता है, जेल ही सब कुछ है। वो वहीं पे रह रहा है, वहीं पे बड़ा हो रहा है, और बस वो देख रहा है कि कोई कैदी है जिसके पास कूलर है, मेरे पास पंखा है, और उसकी जीवन की आकांक्षा क्या है कि मेरे पास भी कूलर हो जाए। उसको आइडिया ही नहीं है कि वो जेल से बाहर आ सकता है। कृष्ण कह रहे हैं हम सबकी यही हालत है, हम लोग भी सब जेल में हैं। बस क्या होता है, कभी कभी जेल में अच्छा खाने को मिल जाता है, अच्छा पहनने को मिल जाता है, तो हमें जेल बड़ी अच्छी लगने लग जाती है। और जो जेल के जो कैदी होते हैं ना, हम उनके साथ ही रिश्ते बना लेते हैं। हमने भी यही किया है ना? तो हमको लगता है बस हमारे ये ना छूट जाए, इनके साथ हम ठीक रहे। तो जब तक हम वो नहीं जानेंगे कि जेल के बाहर कुछ है, और ये कब जान सकते हैं, ये भी बड़ी, हम बोलते हैं भाग्य से ही होता है कि कभी कोई गुरु हमारी जिंदगी में आ जाता है, कभी कोई शास्त्र आ जाता है, कभी हमें समझ में आता है कि अच्छा इसके बाहर भी कुछ होता है, कुछ ऐसा भी है, इज इट पॉसिबल। हम कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जो हमारा नजरिया बदलती है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा जेल के बाहर भी जाने का प्रयोजन है। और फिर कभी कभी कोई कोई जो जेल के बाहर हो आता है, जिसने जेल के बाहर भी देखा है,
वो आके बताता है कि यहाँ अटके रहना जरूरी नहीं है, चलो बाहर निकलते हैं। वो कहानी है ना विवेकानंद जी की, कुएं का मेंढक, कि एक मेंढक था जो कुएं में रहता था, और एक और मेंढक था जो कुएं से निकल के समुद्र देख आया, और उसने आके, और कुएं का मेंढक जो है वहीं पे घूम रहा है, उसने बोला अरे चल मैं तुझे समुद्र में लेके चलता हूँ। उसने बोला कितना होगा समुद्र तेरा, इतना सा होगा, मतलब उसको लगा कि कुएं से भी छोटा होगा, पर वो उसको समझा रहा है कि चलो चलते हैं हम वहां पे, समुद्र में चल, तू कुएं में मत रह। लेकिन उसको नहीं समझ में आता। यहाँ पर भी जो अर्जुन को वो सब बता रहे हैं, वो इसीलिए बता रहे हैं कि कुछ और है, सिर्फ सामाजिक व्यवस्था में दब के मत रह जाओ। समाज जिनको अच्छा आदमी बोलता है, बस अच्छे आदमी बनने में संतुष्ट मत हो जाओ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इतना मत करो। इसके बाहर बहुत कुछ है, इसके ऊपर बहुत कुछ है, और वही राज। और ये जो राज है ये इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले हमें तैयार होना है कि मैं उसको जानने को तैयार हूं, मैं इसके ऊपर उठने को तैयार, तो सब कुछ हो जाएगा। और उसमें एक चीज जो हम अगली बार करेंगे, मैं आज पूरा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको पढ़ के बता दिया। तो एक तरीका जो भक्ति का है वो क्या है कि सब कुछ मुझे ही अर्पण, मुझे ही जान के चल। अगर खा रहा है, आप लोगों ने सुना होगा ऐसी प्रैक्टिसेस रहती है ना, बोलते हैं कि जब आप खाते हो तो भी बोलो कि भगवान को ही चढ़ा रहे हो। शुरू में तो हमें ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, बाद में अपने आप ऐसा ही होता है, आप जानते हो कि ऐसा ही। जैसे कबीर बोलते हैं ना कि मैं खाता हूं तो भगवान को ही भोग चढ़ाता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो दंडवत प्रणाम ही कर रहा हूँ, जब मैं चलता हूँ तो परिक्रमा ही कर रहा हूँ। कैसे बोल रहे हैं वो कह रहे हैं मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ उसी को ही अर्पण कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली नेचुरली ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? वही चीज हमें कृष्ण गीता के थ्रू बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर लेती हूँ, क्योंकि ये श्लोकों की डिटेल में जाऊंगी तो और आधा घंटा लग जाएगा। आप लोगों के सवाल हो तो पहले आप लोग ले लीजिए। हाँ जी, अर्चना जी बोलिए। अभी आपने बताया कि जैसे अगर किसी ने 2 थप्पड़ मारे तो सच में बहुत कम लोगों में साहस होता है कि पलट करके मार दें, आदमी लेट गो करता है, जाने दो उसको। लेकिन आपने एक चीज बड़ी मतलब पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि वो अपने प्रति हिंसा है। इस चीज को एक बार फिर से जो है एलोबरेट कीजिए कि दोनों तथ्यों में हिंसा है। अगर आपने पलट के जवाब दिया तो भी हिंसा है, और चुपचाप उस चीज को सह गए तो हिंसा है, वो भी अपने लिए। हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों को सवाल सुन गया इनका? ये असल में हमने गीता के एक पता नहीं कौन से वाले चैप्टर में भी किया हुआ है, इस पे हमने पूरा हिंसा और अहिंसा पे ही किया था। तो वो भी मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी। रीना देखना फर्स्ट कौन चैप्टर सा में वाला है? दीदी, फर्स्ट अर्जुन चैप्टर है। विषाद योग में ही किया था। हाँ जी, अच्छा, ढूंढ के ना तुम जरा ग्रुप में डाल देना रीना, कौन सा वाला ठीक है, है वो। तो ठीक उसमें है, तो ठीक बहुत है। डिटेल में बताया है, अभी मैं आपको हाँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो फिर मैं आपको एक साइकोलॉजी के 2 कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, आप लोगों ने शायद सुना हो। एक होता है सेडिज्म, एक होता है मिसोचिज्म। सेडिस्ट बोलते हैं और मिसोचिस्ट बोलते हैं। सेडिस्ट कौन से होते हैं? जो दूसरों को दुख देने में जिनको खुशी मिलती है। और मिसोचिस्ट होते हैं जो खुद को दुख देकर खुश होते हैं, वो हमेशा अपने ऊपर करते हैं। अब यहाँ दूसरा पे वाला कौन? वर्ड, दूसरा वाला मिसोचिस्ट, वर्ड नहीं। मिसोचिस्ट, MASOCHIST, MASO CHIST। THIS, ओके। ठीक है, आप लोग गूगल करके ढूंढ सकते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, हमने, जैसे हम हैं, जो मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम अपने मन से और बुद्धि से ऑपरेट करते हैं। हम सिर्फ 2 ही चीजें कर सकते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग देखो, फिर से प्रोग्राम आ गया हमारे ऊपर। अगर कोई अटैक करता है, या तो हम उसको वापस अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर हम चुप रह सकते हैं। तीसरी ऑप्शन तो नहीं है। और जब हम चुप रहते हैं, तो क्या मैं चुप इसलिए हूं कि मैं अटैक नहीं कर सकता, या मैं डर के मारे मुझे लगा कि मैं कमजोर हूं इसलिए मैंने दूसरे पे अटैक किया? समझ रहे हो इस बात को? कोई अगर आपके सामने, और ये सबका अनुभव होगा कि कोई हमारे सामने वीक अगर पर्सन आता है, हम उसको डांट भी देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, उस पर कुछ भी बोल देते हैं,
लेकिन वही हमारे आगे अगर कोई स्ट्रांग होगा वहां पे हम चुप हो जाते हैं। ये मनुष्य की, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हम सब ये करते हैं, क्योंकि हमें दो ही ऑप्शंस आते हैं, या हम बाहर कर सकते हैं या अंदर। और जब भी हमारे सामने कोई स्ट्रांग होता है जिसको हम अटैक नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली हम खुद को ही करते हैं, हम अपने प्रति ही हिंसा करते हैं। अगर मैं बाहर वाले के प्रति नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने प्रति ही करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हिंसा का मतलब ये नहीं है कि थप्पड़ ही मारना है। आपको आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन आप बॉस को वापस जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप कुड़ते हो कि नहीं कुड़ते हो अंदर? हम सब कुड़ते हैं, वी हैव ऑल बीन थ्रू दिस। चाहे बॉस हो, चाहे कोई हमारे घर में बड़ा हो, हमारे पेरेंट्स हो, इन लॉज हो, कोई और रिश्तेदार हो, या कोई और जिसको हम बड़ा आदमी सोचते हैं, कोई भी हो सकता है ना। हर बार हम उल्टा जवाब नहीं दे सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं अहिंसा शब्द, हम अहिंसा का यूज करते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हम हिंसा ही कर रहे हैं, ठीक है ना, हिंसा होती है। और अगर हम इस कृष्ण के सूत्रों के हिसाब से जाएं, तो अब मैं वही नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आपको पता है अहिंसा के पुजारी हमारे यहाँ पे कौन है, तो वो भी अहिंसा नहीं थी, वो हिंसा ही थी, वो हिंसा ही थी, वो अहिंसा नहीं, है ना, क्योंकि किसके प्रति हो रही थी, खुद के प्रति। लेकिन समाज इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। क्यों इतना बड़ा हमने उस चीज को बना दिया अहिंसा का? क्योंकि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है ना। आप अगर किसी दूसरे को पीट नहीं रहे हो, आप खुद को पीट रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है सोसाइटी को इससे कुछ मतलब नहीं है आपसे, उनको क्या लेना देना। एज लॉन्ग एज आप बाहर दंगे फसाद नहीं कर रहे, अगर आप अपने लिए दंगा कर रहे हो, आपके मन में दंगा चल रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, सोसाइटी को क्या मतलब, क्या मतलब है? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर उठो। एक तीसरा भी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन भी है, जहां पे तुमको ना हिंसा है, अहिंसा कुछ नहीं है, दैट इज द रियल अहिंसा। और जो हिंसा, एक और चीज समझ लो, हिंसा का ऑपोजिट अहिंसा नहीं होता, हिंसा का ऑपोजिट इज एक्सेप्टेंस। हिंसा का ऑपोजिट इज एक्सेप्टेंस, लेकिन एक्सेप्टेंस बाहरी एक्सेप्टेंस नहीं, टोटल एक्सेप्टेंस, 100% एक्सेप्टेंस। और कृष्ण वहीं पे बात कर, और कृष्ण जब अर्जुन को बोल रहे हैं, आप देखो कितने मजे की बात है, कृष्ण अर्जुन को तो हिंसा करने को ही बोल रहे हैं ना, सोशल लैंग्वेज में तो वो बोल रहे हैं कि तू इन सबको मार, लेकिन किस स्थिति में मार, आपके अंदर का केंद्र कहाँ है, आपके अंदर की स्थिति कौन सी है। अगर आपका केंद्र बदल जाता है, वो अर्जुन का केंद्र बदल रहे हैं, अगर अर्जुन उस स्थिति में जाके हिंसा भी करता है तो भी वो हिंसा नहीं है। तो यहाँ पे फोकस इज नॉट ऑन द आउटर एक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड, फोकस इज ऑन हाउ आर यू इनसाइड अबाउट। If Arjun achieves that place where Krishna is asking him to achieve, whether he kills them or he does not kill them, it does not matter. वहां पे वायलेंस हो ही नहीं रहा है, वायलेंस होते हुए भी नहीं हो रहा है। और अगर आपका केंद्र सही नहीं है, अगर आप अहंकार से कर रहे हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आप अहिंसा करते हुए भी हिंसा कर रहे हैं। और ये चीज कैसे समझ में आएगी, ये सिर्फ आपको अपना केंद्र बदलने पर ही समझ आएगा। और कैसे केंद्र कैसे बदलेगा, साधना करने से, और कोई तरीका नहीं, साधना। ठीक है, अभी के लिए नहीं, अभी हमें ये समझ में आ गया आपकी बात, लेकिन अभी मुझे देखिए, दोनों में से आप उसको थप्पड़ भी नहीं मार सकते, और अगर नहीं मारेंगे तो आप खुद भी अपने को परेशान नहीं करें। इसके ऊपर भी आपने कहा कि एक चीज होती है, वो एक्सेप्टेंस होती है। तो एक्सेप्टेंस होती है, मतलब समझ नहीं, समझ में आया ये समझ कि नहीं आएगा, मैं वही तो बता रही हूँ, ये केंद्र बदलने पर ही समझ में आएगा। समझ ये में सिर्फ आएगा। अभी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अभी क्या है, कम से कम ये तो पता पड़ा कि इसके आगे भी कुछ होता है, यहीं पे सीमित नहीं है। हाँ, मतलब वही ना, बच्चों की तरह मेरा तो एक क्वेश्चन, हाउ टू बिहेव, ठीक है, उसको तो नहीं मारा, लेकिन अब अपने लिए भी अगर क्रुएलिटी की तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फिर करें तो करें क्या किसी चीज को ना, फिर वो मान लेना है, मान ही लेना है उसको कि वो वैसा ही है और वैसा ही करेगा वो इंसान। ये नहीं, मैंने मान क्या लेना जवाब है इस दिया, चीज को। सुनिए, मैंने बोला
आप अभी उसको छोड़ दीजिए कि उसको मारना है या नहीं मारना। आपको क्या करना है, आप एक ही चीज कर सकते हो अभी, वो है साधना। दैट्स इट। ठीक है और ना? दीदी साधना अगर अब नहीं करनी तो उसको थप्पड़ ही लगा दो, काम ही खत्म। हाँ, तब तक चाहे थप्पड़ मारो, तब तक तो हिंसा ही होगी। देखो, चाहे उसको थप्पड़ मारो, चाहे आप चुप रह के अपने आप कुढ़ो अंदर, है ना, तब तक हिंसा ही होगी। उसको भी एक्सेप्ट करो कि अभी हिंसा हो रही है ना, जान लो इस बात। लेकिन बहुत लवली सेशन है, इतनी सारी माइन्यूट चीजें आती हैं जो कि थोड़ी ही देर, वही आप वाली बात, फिर समाज में चला जाता है, लेकिन इतना सुख देती हैं। मतलब अब ये सोच जीवन भर निकलेगी? कभी भी नहीं निकलेगी। ये समझ में आया कि दिस इज राइट। पर देखिए, अभी सिर्फ बुद्धि ने जाना है, बुद्धि का बुद्धि जानना ने भी जाना, एनफ है ना। एंड प्रैक्टिस। बहुत और अच्छा किसी का है। कोई प्रश्न? हेलो। हेलो। हाँ जी, दी सविता गर्ग। हाँ जी सविता बोलिए, आज आप तो सोए मैं नहीं सेशन में? नहीं, नहीं आज नहीं, मैं ना चेयर पे बैठ गई हूँ अलग से आके टेबल पे ओके, चलिए। बैठते हैं तो हाँ ओके। जी। मैं जैसे ये कह रही, साधना मीन्स खाली ये कि पूजा हम नाम जप करें, या और अलग जैसे आपके तो एक्सरसाइज एक टाइम करें, या वो तो एक वही साधना बोल रहे हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जो साधना प्रॉपर, जो एक देखिए साधना बोल रहे, जैसे आपने बोला नाम जप करें, ठीक है। हाँ अगर आप नाम जप किसी गुरु के अंडर किसी साधना में कर रहे हैं तो बात ठीक है, और हाँ अगर आप जी। ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जब मैं साधना की बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आपने जो भी एक मार्ग अपनाया है और गुरु ने आपको जो भी साधना बताई है करने के लिए, जब आप वो करते हैं। तो साधना से मतलब वही होता है कि जो किसी भी गुरु के अंडर हाँ हम रह रहे हैं, हाँ, जो वो कह रहे हैं वही। हाँ बिल्कुल, जी। एक मार्ग चुन के और गुरु के हाँ अंडर जी। जो साधना करते हैं वो सही हाँ जी। साधना, क्योंकि वो बहुत ओके। जल्दी फल आपको देती ओके, यही पूछना है। थैंक यू। है। श्योर। लगता है यहाँ पे और किसी का नहीं है कोई प्रश्न, तो हम एक काम करेंगे, 2 मिनट मौन करके ये सेशन क्लोज करेंगे, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस मिलेंगे।